हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। यदुनंदन यादव कृष्ण हरे गोपाल हरे नंदलाल हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् भागवत के परम उपासक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। प्रायः बिना अनुभूति के ज्ञान और भक्ति मार्ग पर चलने वाले पथिक साधक उनके जीवन में प्रायः भटकाव आता है। कई बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं।
लेकिन उस अवस्था में भी उस सन्मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। शनैः कन्था शनैः पंथा शनैः पर्वतलङ्घनं शनैः विद्या शनैः वित्तं पंचैतानि शनैः शनैः। ये सब धीरे धीरे होता है और बिना तत्वानुभूति के निजी अनुभवों को चारों तरफ प्रचारान्वित करना, कहने लगना हमने ये किया, हमने ये किया, तो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे भर्तृहरि नीति शतक के 42वें श्लोक में लिखा, दौर्मन्त्र्यान् भृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालना विप्रो नध्ययनात् कुलम् कुतयनात् शीलं खलोपासनात् हिर्मद्यादन वेक्षणादपि कृषिस्नेह प्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् यागात् प्रमद्दात् धनम्। कह रहे हैं दुष्ट मंत्री से राजा, संसारियों की संगति से सन्यासी, लाड़ प्यार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, कुपुत्र से कुल वंश, खल की सेवा से स्वभाव शील चरित्र, मदिरा से लज्जा, और कह रहे हैं खलोपासनात् देखभाल न करने से खेती, विदेश में रहने से स्नेह, प्रीति न करने से मित्रता, अनीति से संपत्ति और अंधाधुन खर्च करने से धन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बिना अनुभव और बिना कठोर साधना के केवल समाज सेवा और प्रचार में लग कर के अपना बचा खुचा पुण्य भी गवा बैठता है। इसलिए पहले अपने को तारो तब दुनिया को तारना। पहले अपने लिए पुकारो भगवान से, उसके बाद जगत के लिए कहना। तारे हो सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। अरे हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, विष का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। अरे हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। इस शरीर के पिताश्री गाते थे, उनके मुख से बड़ा सुंदर लगता था। अरे हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा, अरे खंभे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो।
हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। अरे हमने सुना है हरिदास जी को तारा, अरे हमने सुना है हरिदास जी को तारा। अरे कोड़े का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। अरे हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। अरे हमने सुना है तूने गोपियों को तारा, अरे हमने सुना है गोपियों को तारा। अरे रास का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। अरे हमने सुना है श्याम रामानुज जी को तारा, हमने सुना है रामानुज को तारा। अरे विग्रह का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। अरे हमने सुना है नित्यानंद जी को तारा, अरे हमने सुना है नित्यानंद जी को तारा। संकीर्तन का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तो इस प्रकार जिसे कहा ना, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। हम ये बातें कह रहे हैं साधक के ऊपर। समाज सेवा में बाद में लगना चाहिए, पहले अपने उद्धार की चिंता करें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुल मर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिरस्य नराधिपस्य। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति की यश कीर्ति नहीं होती। कई उदाहरण मैंने दे चुके हैं। हाई पैसा, आटा नहीं है, चावल नहीं है, हाई पैसा। ऐसे लोग जीवन में कभी आनंद नहीं ले पाते, ये धनानंद नहीं बन पाते। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो इस बात को उधर करे, इधर से उधर करने वाला। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। पिशु मतलब चुगलखोर। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। नष्ट क्रिया वाले का, जो लोग अपनी परंपरा के अनुसार तर्पण आदि नहीं करते, उनका कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रिया वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। धन के लिए लोलुप व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। कामासक्त कामुक व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। सारा पढ़ा लिखा उसका बेकार हो जाता है। कामासक्त का विद्या समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, वो सुखी नहीं रह पाता। कृपणस्य सौख्यम। राज्यम प्रमत्त
सचिवस्य नराधिपस्य, खराब मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिसका अमात्य खराब हो, मंत्री खराब हो, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जैसे चाणूर और कंस। सकटार ने अपने राजा को बहुत सी खरी खोटी कह कह करके सलाहें देकर मित्रता चाणक्य से रखता था और अपने उस राजा का पूरा नष्ट करवा दिया सकटार। उसी प्रकार तो लियोनाइडस, उसके कारण से सिकंदर के अस्तित्व का खात्मा हो गया। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रचार करने वाले का बिना पुण्य अर्जित किए, बिना स्वयं का कल्याण किए, समाज सेवा में लगने वाले का, मतलब कि जिसे मैं कथा सुना रहा हूँ, इसमें हानि नहीं है, क्योंकि मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं स्वयं को सत्संग सुनाता हूँ। आपको लाभ हो जाए तो ठीक। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गाँव को जाता हुआ रास्ते में धान को छू लेता है। मैं नित्य कहता ही हूँ, मैंने सोचा कैमरे में कह दूँ, सबको लाभ हो जाए। तो इस तरह अत्यधिक सांसारिकों के संग से सन्यासी का भजन नष्ट हो जाता है। इसलिए संसारियों का संग अधिक नहीं करना चाहिए। गृहस्थों के बीच ज़्यादा नहीं रहना चाहिए बाबा जियों को। हाँ, मोबाइल चला लो, कथा मत सुनो। दमकस शहर के निकट एक वन में फकीर रहता था। पेड़ों के पत्ते को खाकर जीवन निर्वाह किया करता था। एक रोज बादशाह वहाँ गया और उसने उस महात्मा का दर्शन किया। दो कथाएं हैं। एक तो ये है, एक सन्यासी की कथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने श्रीमद् भागवत की हिंदी टीका में लिखी। बहुत अद्भुत कथा है, उसको कभी सुनाएंगे। तो पहले ये सुन लेते हैं। एक गुलिस्तान नाम की एक कहानी है जो चिकित्सा चंद्रोदय कार ने लिखा है। उसमें ये कथा दास ने पढ़ी कि दमकस शहर के एक किसी वन में फकीर रहता था। वह भजन करता था, पेड़ों के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह किया करता था। सम्राट दर्शन करने गए। उन्होंने उसके निजी बाग में जाकर खूब वंदना स्तुति करके उस सन्यासी को अपने यहाँ लिवा लाए कि आपका नित्य यहाँ दर्शन करेंगे, यहीं भजन कीजिए। जैसे हमें जब घर से वैराग्य हुआ था तो हमें सब समझा रहे थे, तुम्हारे लिए यहाँ मंदिर बनवा देंगे, खूब गैरिक वस्त्र पहन करके यहीं माला फेरा करना, भोजन पानी सब पहुँचा देंगे, दुनिया जाने की क्या आवश्यकता। अब उन बेचारों को क्या पता कि संसारियों के बीच भजन असंभव है। जब महात्माओं के बीच रहने पर बुद्धि विकृत हो जाती है, इतनी माया प्रबल है, तो संसारियों के बीच भजन कहाँ से होगा। तो इस प्रकार वो महात्मा खूब अनुनय विनय करके उनको अपने बगीचे में ले आए। सोचे महाराज जी को कोई दिक्कत ना हो भजन करने में। चंद अव्वल दर्जे की खूबसूरत दासियां उनकी सेवा में नियुक्त कर दी। उनके वस्त्र धुल जाते, कई दास दासियां सभी सेवा में लग गए। कोई भोजन बना देता, कोई परोस देता, बस आप माला फेरिए, सम्राट इसी में प्रसन्न है। रोज उत्तमोत्तम भोजन करते और फकीर धीरे धीरे भांति भांति का पोशाक पहनने लगा। क्या होता है वस्त्र से, क्या होता है? धीरे धीरे वह सारे स्मृति सिद्धांतों में समझौता करने लगा। इसके बाद धीरे 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 वह वहाँ के सखियों सहेलियों में भी रम गया।
बहुत लिखना वृथा है और बहुत कहना भी वृथा है। ऐसा गुलिस्ताकार कहते हैं कि वह पूरा अमीर और अय्याश बन गया, अपने सारे धर्म कर्म भूल गया। महापुरुषों ने कहा है कि पुरुष के लिए, पुरुष साधक के लिए, स्त्री और स्त्री साधक के लिए पुरुष भवबंधन की विचार शक्ति के पैरों की बेड़ियां हैं। इसलिए साधकों को विपरीत लैंगिकाकर्षण से सावधान रहना चाहिए। यह बात 16 आने ठीक है। तो एक दिन बादशाह उस फकीर से मिलने गया। उसने देखा कि फकीर का रंग रूप ही बदल गया है, गुलाबी चेहरा हो गया है, घी खा खा करके, और पेट निकल गया है, खूब तौंद निकल गई है, शरीर का रंग गुलाब सा हो गया है, रेशमी मसलंद के सहारे लेटा हुआ है। एक उसके पीछे खड़ा एक सेवक केश में तेल मल रहा है। जो व्यक्ति पत्ते खा करके रहता था वह पान चबा रहा है। दासियां चरण दबा रही हैं। बादशाह बुद्धिमान मंत्री के साथ वहां गया। बोले, हुजूर, मंत्री ने कहा कि हे हुजूर, आप विद्वानों को धन दें जिससे और लोग भी विद्वान बने, क्योंकि विद्वान यदि धनाढ्य होगा तो वह विद्यार्थियों की सेवा करेगा। विद्वानों को धन दें किंतु सन्यासियों को धन न दें। क्यों? क्योंकि उनकी विरक्ति नष्ट हो जाएगी। विद्वानों को धन दें ताकि और लोग विद्वान हो सकें, किंतु त्यागी सन्यासियों को धन कदापि न दें। इससे उनके त्याग और वैराग्य और विरक्ति में सेंध लग जाएगी और इससे धन देने वाले को पाप लगेगा। त्यागी और सन्यासियों को अधिक सुविधा में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो पढ़ने वाले महात्मा हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पुस्तक आदि की आवश्यकता है। लेकिन त्यागी सन्यासियों को क्या, बस हाथ से राम राम करना है। तो जो साधुओं को बुला करके मखमली गद्दी पर बैठाते हैं, उन अमीरों को इस बात का विवेक रखना चाहिए। तीव्र तपस में लीन नहीं कर इंद्रिय विश्वास, विश्वामित्र जो मेनका कंठ लगाई हुलास, कंठ लगाई हुलास। बड़ी सुंदर पंक्ति है, हमें स्मरण में आ रहा है। गिरधर कविराय जी की पंक्ति, ध्यान से सुने। रहनो सदा एकांत को, रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवंत, पुनि भजनो भगवंत, रहनो सदा एकांत को। कथन श्रवण अद्वैत को, कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है संत, रहनो सदा एकांत को, यही मतो है संत, तत्व को चितवन करनो, प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न सदा उर अंतर धरनो। कह गिरधर कविराय वचन दुर्जन को कहनो,
तज के जन समुदाय देश निर्जन में रहनो, कह गिरधर कविराय वचन दुर्जन को कहनो। दुर्जन के कहने से उनके वचन को सहना है, वचन दुर्जन को सहनो। तज के जन समुदाय देश निर्जन में रहनो, रहनो सदा एकांत को। बहता पानी निर्मला रे, बहता पानी निर्मला। पड़ा यदि वो जल पड़ गया तो क्या होगा? पड़ा गंध सो होय, पड़ा गंध सो होय। त्यों साधु रमता भला रे, त्यों साधु रमता भला। दाग न लागे कोय रे, दाग न लागे कोय, दाग न लागे कोय जगत में रहे अकेला। दाग न लागे कोय जगत में रहे अकेला। राग द्वेष युत प्रेत न चित्त को करे विच्छेदा। रहनो सदा एकांत को, रहनो सदा एकांत को। पुनि भजनो भगवंत, पुनि भजनो भगवंत। कथन श्रवण अद्वैत को, कथन श्रवण अद्वैत को। यही मतो है संत, यही मतो है संत। इसलिए गुरुजन को भी शिष्यों को स्नेह से अधिक कठोरता का बर्ताव करना चाहिए। बच्चों को भी अधिक स्नेह नहीं देना चाहिए। लालने कौटिल्य अर्थशास्त्र, लालने बहवो दोषाः ताड़ने बहवो गुणाः। तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत् न तु लालयेत्, ताड़येत् न तु लालयेत्। लाड़ करने में बहुत दोष है, लेकिन ताड़न करने में बहुत गुण है। इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना चाहिए, लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। ये चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिख रहे हैं। इसलिए संन्यास के लिए निर्माण करते समय गुरुजनों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रकार कह रहे हैं, जिस प्रकार शिष्य सत्शिष्य हो, अशिष्य या अशिष्ट शिष्य या कुपूत, ये किसी प्रकार से भी वंश के लिए सहायक नहीं होता। वरम, शास्त्रकार कहते हैं, वरम गर्भस्रावो वरम ऋतुषु नैवाभिगमनम्। वरम वरः जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैकजनिता। वरम बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर्। न चा विद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्ते पितनयः। गर्भ गिर जाना भला माना जाता है, शास्त्रकार कहते हैं।
पैदा होते ही बालक का मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है। कन्या का पैदा होना भला, स्त्री का बांझ रहना भला, स्त्री के गर्भ में ही बालक का रहना भला, लेकिन रूप धन संपन्न होने के बाद भी मूर्ख और कपूत का पैदा होना ये किसी भी प्रकार से भला नहीं है। उसी प्रकार शिष्ट भी हैं। तो हम कहना यह चाह रहे थे कि समाज सेवा से पहले परमात्म मार्ग के पथिक को स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम करना चाहिए। जो स्वयं का कल्याण नहीं किया वह समाज का कल्याण कैसे करेगा। तो इसलिए पहले स्वयं भजन में लगना चाहिए। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। जब तक भगवान के चरणों में संपूर्ण शरणागति नहीं होगी तब तक आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। आनंदाभास होगा, जिस सत्संग सुनने में आनंद हो रहा है, पर शरणागति यदि पक्की हो गई तो परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। जब तक मनुष्य किसी के प्रति, यहाँ किसी के अर्थ है परमात्मा के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जिस तरह गमछा स्नान करने के बाद पाँव पोंछ लो, मुख पोंछ लो, हाथ पोंछ लो, उससे कोई मल साफ कर ले तो वह गमछा कभी नहीं कहता कि कभी मस्तक कभी पाँव पे मुझे क्यों। उसी प्रकार शरणागत को होना चाहिए। प्रारब्ध चाहे उठाए चाहे पटके, शरणागत को भगवान से किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसका बस एक ही सिद्धांत हो, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक, अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हे नंदनंदन, आप अपने चरणों में लगा के रखें, या चरणों से ठोकर मारकर दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें, पीड़ित करें, लेकिन मेरे तो प्राणनाथ आप ही हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये अनन्य शरणागति होती है। अनन्य शरणागति में अपनेपन को मिटा दे, अपने अस्तित्व को भूल जाए, देहाध्यास का नाश हो जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ठाकुर मंदिर घुसते ही मागो माँ 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 करने लगते थे और दिन भर माँ माँ रटते रहते थे। अपने अस्तित्व को भूल चुके थे। तो उनकी स्थिति इतने उच्च कोटि की थी कि जब वो डोल डाल करने के लिए जाते थे, मल त्याग करने के लिए जाते थे, तो एक बार उस दिशा को उन्होंने बदल दिया। तो भगवती शारदांबा ने पूछा कि ठाकुर आप उधर क्यों नहीं जाते, आधे दूर से क्यों लौट आए। तो कहा कि वहाँ के भूत प्रेतों ने कहा कि आपकी उपस्थिति हमें जलाती है, इसलिए ठाकुर आप इधर ना आया करें। इतने सात्विक तरंगे उनके शरीर से निकलती थी क्योंकि देहाध्यास उनका छूट चुका था। तो शरणागति ऐसी होनी चाहिए। जिन गुरु चरणों के शरण में हम रहते हैं उनके प्रति इतनी अनन्य शरणागति हो, इतनी अनन्य शरणागति हो कि एक क्षण के लिए भी
जिस तरह सूर्य से रोशनी अलग नहीं होती, एक क्षण के लिए गुरुपद रज का स्मरण हमसे छूटे नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। गुरुपद नख मणि गान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद नख, गुरुपद रज का चिंतन करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती। इसलिए अनन्य शरणागत जो है वही आत्मसमर्पण करने के बाद अनन्य शरणागति के बाद ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है, किसी के होकर रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में मज़ा नहीं है। किसी के समर्पण, न हम कुछ हंस के सीखे हैं न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। तो आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। अब आगे कल हम लोग निमाई और निताई की प्रेम लीला पर चिंतन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो,
दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।